नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लुधियाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर डेली आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर टाइप की न्यूज़ के एनालिसिस वीडियोज़ आपको मिलते हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की लाइफ में जो वीडियो या कोई इंपॉर्टेंट होता है, मुझे वो बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं आज बात कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर में। 2024 में कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर कई सारी पाबंदियां लगाई, जिनमें से 6 पाबंदियां मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप हर प्लेटफॉर्म पर इस बारे में बात होते हुए नहीं देखोगे। खास करके जितने भी स्कैम ट्रेनर्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में मिल करके इंश्योरेंस एजेंट्स को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, अपने सो कॉल्ड कोर्सेज बेचने का काम कर रहे हैं, वो इस टाइप के मुद्दों के ऊपर कभी भी आपके सामने वीडियो बना करके नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस कंपनी से जो टाई अप है वो टूट सकता है। लेकिन हमारा ऐसा दिक्कत नहीं है। हम बिना किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिए आपको वो 6 पाबंदियां बताएंगे, जो कि बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर हो सकता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने भी आपके ऊपर लगाया हो। अब मैं सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगा, प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा लास्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एजेंट है और एडवाइजर बनना चाहते हैं, चूंकि 2025 में हम जी रहे हैं और आज की डेट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हर रोज नए नए चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्बिल्ड हो रहा है। तो आप अगर एक एजेंट है किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ करके अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर लोगे, तो शायद आप गलत हैं। इसलिए आपको एडवाइजर बनना होगा, आपको अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग पोर्टफोलियो अपना बढ़ाना होगा। उसके लिए 65 कोर्सेज की जरूरत होगी। ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये काम पिछले 244 दिनों से विदाउट सिंगल फेल, एक भी दिन मिस किए बिना मैं आपके लिए कर रहा हूं। और ये 365 दिन का मेरा चैलेंज है। इस देश का कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर ये बहाना ना बनाए कि मेरा काम नहीं चल रहा क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। अब मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इस देश के 27 से 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स को, अगर आपको काम आगे बढ़ाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर 1100 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, सेल्स, मार्केटिंग, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद फॉलो अप, और उसके बाद में कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से जुड़ी हुई और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से में जुड़े हुए जितने भी सारे अपडेटेड यहाँ पर न्यूज़ या फाइनेंशियल अपडेट्स होते हैं, सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ एवरी सिंगल डे। तो आप सभी को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और सब्सक्राइब ही नहीं, बेल आइकन प्रेस करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना चाहिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। देखो फ्रेंड्स, 2024 में आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके ऊपर 6 पाबंदियां लगाई, और ये बहुत गंभीर पाबंदियां हैं जो कि नहीं लगानी चाहिए थी। क्योंकि जब इंश्योरेंस एडवाइज़र इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में वो पॉलिसी लेके आता है, तब उसको थोड़ा कमीशन मिलता है। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनियां एक से बढ़ के एक पाबंदियां जब उस पर लगा देती है, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। और आज की डेट में तो कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनकी दूसरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होने की वजह से वो उसी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप जानें, पहचानें। और अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ काम हो रहा है या फिर आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो ज़रूरत है कि आप उस इंश्योरेंस कंपनी से निकल करके और भी अपना जो क्लाइंट सेगमेंट है और भी अपना जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसको बढ़ाते चले जाइए। एक कंपनी के भरोसे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मार्केट में एज अ एडवाइज़र काम करिए। जब आप एज अ एडवाइज़र काम करेंगे तो आपके पास में कई सारे प्रोडक्ट रेंज होंगे जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होने चाहिए। इधर उधर के प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, जो कि पैसे के प्रबंधन से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज आपके पास में होनी चाहिए। तो ये चैनल आप उन सभी एडवाइजर्स के लिए समर्पित है जो कि सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवाइज़र बनना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा 6 पाबंदियों की, और उसके बाद में इनके सोल्यूशंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। बाकी आपका जो भी कमेंट हो, जो भी आपका विचार हो, वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। पहला, एजेंट के की मेहनत को नज़रअंदाज करके कमीशन को कट कर दिया गया। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने 2024 में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन में कटौती करी। इससे सबसे बड़ा नुकसान इंश्योरेंस एडवाइजर का ये हुआ कि जब हम कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर 100 लोगों से मिलता है, बड़ी मुश्किल से उसकी कुछ पॉलिसी बिकती है, 10% 20% का क्लोजिंग रेशियो आता है। वहां पर जो कमीशन वो कमाता है, पहले तो वही कम था, क्योंकि आज की डेट में महंगाई के दौर पे एक इंश्योरेंस एडवाइजर इतनी मेहनत करके पॉलिसी बेचता है, 24-25 ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर बड़े बड़े जाइंट्स के साथ में compete कर रहा है, इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ compete कर रहा है, और बड़ी मुश्किल से जब वो पॉलिसी बेच के आता है तो उसमें से भी उसका कमीशन कट कर दिया गया।
जिससे कि मार्केट में बहुत अफरा-तफरी हुई। इंश्योरेंस एडवाइज़र को इस बिज़नेस में सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए ये एक बड़ी पाबंदी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के ऊपर लगाई गई कि आप इतना काम करने के बाद भी जो आपका कमीशन था लो और कम कमीशन मिलेगा आपको। तो कई सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र आज की डेट में इस इंडस्ट्री को छोड़ भी रहे हैं। हालाँकि नए लोग भी आ रहे हैं और मेरे जैसे लोग 365 दिन कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस एजेंट्स को रोका जाए, उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। मैं 365 दिन का चैलेंज लेकर के आपको हर रोज़ रात को 9 से 10 सिखा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, डेली गोल सेटिंग करके दे रहा हूँ। एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी जो भी बन सकती है आपको आगे बढ़ाने की, आपको इस बिज़नेस में रोक करके रखने की, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत बढ़िया है। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। बस दिक्कत है तो इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं आपको कमीशन देने के लिए, उनकी नीयत में शायद कुछ दिक्कत है। अगर वो अपनी नीयत थोड़ा सही कर लें, आपकी मेहनत को समझ पाएँ, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है। और अगर वो ना भी समझे तो भी मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। एक तो ये पाबंदी की गई कि कमीशन कट कर दिया गया और इंश्योरेंस एजेंट्स के जो खर्चे हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गए। यानी कि आज की डेट में इतनी महँगाई होने के बाद में कमीशन कट करना बहुत ही बड़ा एक मुझे लगता है स्कैम है इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के साथ में। दूसरा, एजेंट का कमीशन जो है वो बॉन्ड पर प्रिंट करने की सिफ़ारिश दी गई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अब आप एक बात बताओ, कई लोग अपनी पर्सनल इनकम शो नहीं करना चाहते और आज की डेट में जहां पर इंडिया में कई सारे कस्टमर रिबेट मांगते हैं, इंश्योरेंस एजेंट परेशान है रिबेट के चक्कर में। कई सारे फ्रॉड और स्कैमर्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने, लालची इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने कमीशन के बलबूते पॉलिसी बेचना चालू किया, जिसकी वजह से मार्केट खराब हुई है। और उसके चक्कर में हम जैसे छोटे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसके ऊपर में इंश्योरेंस कंपनी ये बोलने लगी कि भाई अब आपका प्रिंट जो है, कमीशन जो आपको मिल रहा है वो बॉन्ड पे प्रिंट होगा। तो ये बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई थी। भला हो उस व्यक्ति का जिसने इसके खिलाफ बात किया। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा विरोध दर्ज किया और जैसे तैसे करके आईआरडी को इस बात के लिए मनाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ये पाबंदी जैसे तैसे हटाई गई है। भविष्य में भी ऐसा ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तीसरी पाबंदी, विचारों की अभिव्यक्ति का हनन किया गया। इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमको विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी दे के गए हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर के एग्री नहीं करते हैं, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आज की आप देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कैसे-कैसे आरोप लगाती है। क्या उस पार्टी को ब्लॉक कर दिया जाता है? क्या उस पार्टी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है? नहीं, क्योंकि भारत सरकार में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन, अगर आप 23, 22, 19 से लेकर के 23 तक अगर आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आज के डेट में कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अपने एजेंट का जो अटेंडम बनाया हुआ है, एजेंट रेगुलेशन एक्ट बनाया हुआ है, उसमें इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करते हुए ये लिख दिया गया है कि आप हमारी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, भले ही हम अच्छा करें या बुरा करें। तो इसकी जो आज़ादी है उसका हनन किया गया, जो कि अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चौथा, क्लॉबैक का खौफ। कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने 2024 में अपने सर्कुलर्स में ये दिखाया कि उनको क्लॉबैक लेके आना है, और जब उनसे पूछा गया तो क्लॉबैक के ऊपर में गोलमोल जवाब दिया गया। इससे इंश्योरेंस एजेंट्स में भगदड़ सी मच गई। इंश्योरेंस एजेंट्स को, मेरे को हर रोज 50 इंश्योरेंस एजेंट्स की कॉल आती है, प्राइवेट भी और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंटों को भी कॉल आते हैं। उसमें से 90% इंश्योरेंस एजेंट आज की डेट में अगर डिमोटिवेट है तो वो क्लॉबैक को लेकर के डिमोटिवेट है, वो खौफ में है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करूं और अगर कस्टमर कल को मेरी पॉलिसी सरेंडर कर देता, अपनी पॉलिसी सरेंडर करने आ जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा कमीशन क्यों जाना चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से बहुत नाराज है इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसका रिजल्ट भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस बहुत डाउन हुआ इस बीच में। पांचवा, पाबंदी, टर्म बीमा को बेचने को लेकर के सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स मुझे कॉल करके ये बता रहे हैं कि उनकी कंपनी टर्म इंश्योरेंस को बेचने में कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा रही है। उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके सीनियर्स ये बोल रहे हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस में कमीशन कम है, टर्म इंश्योरेंस तो जो है पास ही नहीं हो पाता है, उसमें तो बहुत सारी इंक्वायरी आ जाती हैं, इसमें तो कमीशन कम है, इसमें तो प्रीमियम बहुत कम आता है, तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम एंडोमेंट पॉलिसी बेचने में ध्यान लगाओ, अपना कमीशन सिक्योर करो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपने आप को आप एक एडवाइज़र बोल रहे हैं तो एडवाइज़र का पहला कर्तव्य है कि अपने कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग करके उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करिए, उसको एडिक्वेट इंश्योरेंस दीजिए। और एडिक्वेट इंश्योरेंस का मतलब है टर्म इंश्योरेंस।
अब आप मुझे ये एक्सक्यूजेस मत देना कि टर्म इंश्योरेंस कल को वो नहीं चलाता, उसमें रिटर्न नहीं मिलता, उसमें ये वो। ये सबसे बड़ी भूल है आपकी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। इंश्योरेंस का मतलब टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद में अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके बेचने की कोशिश कर रही है तो उसे भी मैं एक बड़ा स्कैम मानता हूँ। अब यहाँ पर मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मत है। हो सकता है आप एग्री करते हो, हो सकता है आप डिसएग्री करते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा खुद का और हमारे सारे कई सारे एडवाइजर्स जो हमें कॉल करते हैं, उनका कहना है कि टर्म इंश्योरेंस जब वो प्रपोज करते हैं, पॉलिसी सबमिट करते हैं, तो उनकी पॉलिसी को 6-6 7-7 महीने तक लटकाया जाता है और कस्टमर इस बीच में खुद ही डिमोटिवेट होकर के बोल देता है, छोड़ो रहने दो, नहीं हो रहा तो मत करो, अब दूसरी पॉलिसी कर दो। तो इस चक्कर में कस्टमर को सही इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है आज के डेट में भी। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स भी और कई सारे उनके सीनियर्स सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन छापने के लिए, पॉलिसी बेचने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जबकि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसमें भी पाबंदी ही है कि टर्म इंश्योरेंस सही से पास नहीं हो पा रहा, ये भी बहुत बड़ी पाबंदी है कि इंश्योरेंस एजेंट एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं बेच पा रहे हैं। पांचवा, कंपनी का कस्टमाइज कोटेशन सॉफ्टवेयर एजेंटों को नहीं मिल पा रहा है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन दिया, देखो जी हम तो ये सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, हम तो ये काम कर रहे हैं, हमने हमारे पास तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ और ही है माय डियर फ्रेंड्स। कल को यही कंपनियां आपके ऊपर ये ब्लेम लगाएंगी कि देखो ये तो हमने नहीं बोला था, हमें तो इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, हमने तो इस कंपनी को कोटेशन जनरेट करने का लाइसेंस नहीं दिया था। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके ऊपर तलवार लटका दी जाए। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर एक और बड़ी पाबंदी लगाई हुई है कि वो जो कैलकुलेशन कर रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको एग्री करेगी भी या नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। उसका सवाल ये हमने बताया, जो इस पे जवाब अभी हम आपको देंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंश्योरेंस कंपनियां अपने एजेंटों को सही से ट्रेनिंग नहीं दे रही हैं। ठीक है, मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है और ना ही मैं लूंगा। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर इंश्योरेंस कंपनियां अपने एजेंटों को सही तरीके से ट्रेनिंग देती तो हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे व्यक्ति को 365 दिन लाइव सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमारे पास आता है और वो कहता है मैं 20 साल से इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, इस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ, मैं दो छोटे से सवाल पूछता हूँ और उसको नहीं पता और वो कह रहा है मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसके लिए क्या किया, उसको ट्रेन करने के लिए क्या किया, कस्टमर के सामने अलग अलग भांति भांति प्रकार के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए उसको रेडी नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा जो है प्रतिबंध इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर लगाया गया कि तुम बिना ट्रेनिंग के मार्केट में जाके बेचो। मतलब आपको तैरना ही नहीं आता और आपको समंदर में फेंक दिया गया और बोला गया जाओ पॉलिसी बेचो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज़ का सोल्यूशन भी होना चाहिए। अब मैंने प्रॉब्लम तो गिना दी, अब मैं सोल्यूशन गिनाता हूँ। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहला, कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए। आप समझने की कोशिश करिए कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई जा रही है तो इंश्योरेंस एजेंट की सैलरी, सॉरी, इंश्योरेंस एजेंट्स का कमीशन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों इस बात को नहीं समझने की कोशिश हो रही है कि इंश्योरेंस एजेंट भी एक व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है इतना। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं बढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप एक कंपनी से निकलिए और मल्टीपल कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करिए, अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाइए। एक कंपनी का एजेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। साम दाम दंड भेद, बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपने प्रोडक्ट रेंज, हमने आपके लिए एक सर्विस लिस्ट ऑफर करी है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें 50 से ज़्यादा सर्विसेज आप अपने प्रोडक्ट को, सॉरी, अपने क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास काम आता है वैसे वैसे आप थोड़ा कंसल्टेशन फीस और थोड़ा जो उसमें कमीशन आपको मिलेगा, इससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। आपका कमीशन बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन ये एक बड़ी डिमांड है हमारी, जो बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आप बिलोंग करते हो, ज़रूर आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि कमीशन बढ़ाना चाहिए। आज के समय की नीड है। कमीशन बॉन्ड पर प्रिंट नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है कि अभी तक इसको टाल दिया गया, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन बॉन्ड पर प्रिंट कर दिया जाए। अगर ऐसा होने लगा तो कस्टमर 100% कमीशन मांग करके पॉलिसी खरीदना चालू कर देंगे और मजबूरी में इंश्योरेंस एजेंट दे देंगे, जो कि हम नहीं चाहते। विरोध करने का अधिकार मिले। अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र अपनी कंपनी के बोनस रेट को लेकर के, कंपनी की नीतियों को लेकर के, कंपनी के नियमों कानूनों को लेकर के अगर सहमत नहीं है, तो चूंकि वो कंपनी की बैकबोन है, कंपनी को बिजनेस दे रहा है, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात को सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज कर सके। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मुझे डाउट है ऐसी कंपनियों के ऊपर जो शायद इस देश के
कानून को भी शायद नहीं मानती हैं और उन्होंने अपना खुद का कानून बना लिया है कि नहीं जी, हमारी कंपनी में तो हमारे एजेंट अगर आप हो तो आप कुछ भी हमारे अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। ये तानाशाही है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज को जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, अपने एजेंट्स को डरा रहा है, उनको नोटिस भेज रहा है, कैंसिलेशन नोटिस भेज रहे हैं, टर्मिनेशन नोटिस भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंश्योरेंस एजेंट को अपना विरोध दर्ज करने का 100% अधिकार दिया जाना चाहिए। ब्रांच लेवल पर बड़े केसेस सॉल्व किए जाने चाहिए। डिवीजन भेज देना, इधर भेज देना, उधर भेज देना, इस बाबूजी के पास, उस बाबूजी के पास, वहाँ से साइन, यहाँ से साइन, ठीक है, आपको जो प्रक्रिया करनी है आप करिए, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6-6 महीने लटका दिया गया कस्टमर को और कस्टमर नेगेटिव होकर के बोल रहा है, भैया मेरे को चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से तो इंडिया 2047 छोड़िए, तो 2100 के बाद भी इंडिया कंप्लीट सिक्योर नहीं हो पाएगा। तो आज के डेट में ज़रूरत है सही तरीके से इंश्योरेंस एजेंट्स का साथ दिया जाए और तभी जाकर के इंश्योरेंस एजेंट्स 2047 तक पूरे देश को कवर कर पाएंगे, जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स खुद भी चाहते हैं। कंपनी खुद का ऑफिशियल कैलकुलेटर ऐप लेके आए, जहां पर ऑफिशियली कंपनी ये जिम्मेदारी ले कि जो कैलकुलेशन आप जनरेट कर रहे हो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये करेक्ट है। कल को अगर कस्टमर सवाल पूछे तो कंपनी जिम्मेदारी ले कि ये ऐप हाँ जी हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर से जनरेट करके दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जबकि ऐसा अभी नहीं हो रहा है। ऐसा अगर अगर होता है तो इंश्योरेंस एजेंट बहुत कॉन्फिडेंटली उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और बड़े बोल्ड अंदाज में, बड़े ही मतलब कॉन्फिडेंस में वो अपनी बात सामने रख पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बीमा लेके आ पाएगा, जिससे बीमा कंपनी का भी फ़ायदा, कस्टमर का भी फ़ायदा और एडवाइजर्स का भी फ़ायदा। लास्ट, एजेंटों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उचित ट्रेनिंग। बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की, हमने ये कर दिया एजेंट्स के लिए, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे चेंजेस ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम एजेंट्स को इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम एजेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट्स को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हो रही हैं बहुत जगह। तो आपको अगर उचित ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, मुझे नहीं पता कब मिलेगी, लेकिन मैं आपके लिए 365 दिन फ्री में काम कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। आपको 365 दिन में 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये सारे के सारे कोर्सेज, इसमें इंश्योरेंस भी है, बेसिक से लेकर के एडवांस कोर्स तक, रिबेट, कॉरपोरेट कोर्स, इंश्योरेंस 101 अल्टीमेट ब्लूप्रिंट, इंश्योरेंस लॉज, लीगल एस्पेक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन, स्टॉक मार्केट, ठीक है, लीडरशिप, फैक्ट फाइंडिंग, सब कुछ इसमें मैंने दिया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं एक कोच की ज़रूरत है, आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपसे पूछे, क्योंकि आपके ब्रांच वाले, आपके ऑफिस वाले आपसे पूछ तो रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? ये आपका ही मुझे कहना था। तो इसके लिए हमने लेके आए हैं पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0, यानी कि हम दूसरी बार पीबीसी लॉन्च कर रहे हैं, और जिसमें मार्केट में ऐसा इस देश में कोई भी पर्सनल कोचिंग नहीं दे रहा है। कोई भी ट्रेनर आपको पर्सनली अपने हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसमें मेरी मदद ले सकते हैं, जिसमें आपको 365 दिन में पर्सनल बिजनेस कोचिंग कॉल पे मेरी तरफ से मिलेगी। एवरी सिंगल डे आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, और कहीं पर भी अगर आप फंसते हैं तो वहाँ पर आपको हेल्प करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। उसके बाद 21 LIC के कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं, जिससे आप नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप बढ़ा सकते हैं। 16 प्रेजेंटेशन रेडीमेड आपको मिलेंगी, कंप्लीट तरीके से रेडीमेड, जहां पर आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आप अपने टैब, लैपटॉप पे उनको दिखा करके अपनी बढ़िया प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दे सकते हैं, जिससे क्लोजिंग आपकी बढ़ सकती है। 365 दिन तक लगातार आपको हमारे प्राइवेट, हमारा जो ऐप है कृष्णा लोधियाल एकेडमी वाला ऐप, उसका एक्सेस आपको दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारा डाउनलोडेबल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अलग से मिलेगा। सर्विस लिस्ट मिलेगी, जिसमें 50 से ज़्यादा सर्विसेज हम आपको लिख करके देंगे, पूरा प्रिंट आउट आपको, सॉरी आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे, जो आप कस्टमर्स को दे सकते हो, प्रोस्पेक्ट को बांट सकते हो, और आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट कर सकते हो। 365 दिन लाइव क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा, रात को 9 बजे से 10 बजे डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीकली ग्रुप कॉल होगी, जिसमें हमारे जितने भी पीबीसी के स्टूडेंट्स हैं वो सब काम कैसे कर रहे हैं सब आपको बताएंगे। कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं छुपाता, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं। तो आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। स्मार्ट गोल सेटिंग करना, टारगेट मार्केट, क्लाइंट सेगमेंटेशन, सारा कुछ हम आपको करके देंगे।
उसके बाद में आपको डेली एक्टिविटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मिलेगा, जहाँ पे आपको डेली रिपोर्टिंग करनी होती है हमारे ऐप पे। हम एग्जैक्टली आपको रिपोर्ट कार्ड मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, ये हम बना करके आपको बता पाएंगे कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिससे आपकी रिपोर्टिंग होने से आपको पता चल पाएगा कि अगर जनवरी में काम नहीं हो तो फरवरी में कैसे होगा। उसकी प्लानिंग आप हमारे साथ बैठ के कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ पर्सनल कोच, डायरेक्टली आपको मेरा एक्सेस मिलेगा, मेरा नंबर पर्सनली आपको मैं अभी दे रहा हूँ। आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और LIC की 25 कॉम्बिनेशंस की बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अलग से आपको दी जाएगी। तो ये है, और इसके अलावा 65 कोर्सेज के नोट्स बाकायदा आपको दिए जाएंगे। तो अब आप सोचिए, जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो जो भी आपका गोल है 1 साल में अचीव किया जा सकता है। इसके लिए जितनी मेहनत आप करोगे उतनी से या उससे ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। इसका फीस 12,000 रुपये है, लेकिन इस टाइम पर 27 फरवरी तक के लिए हमने इसको 10,000 में ऑफर किया है। इसमें 11 दिन बचे हुए हैं। कंप्लीट 1 साल का रहेगा। जिस दिन आप हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे कंप्लीट 1 साल तक हम आपके साथ में जुड़ जाएंगे। और एवरी वीक मेरा कॉल आपको पर्सनली आएगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे जूम पे बात करनी तो मैं आपको जूम पे बुलाऊंगा। अगर मुझे लगेगा नहीं मैं फ़ोन पे बात करनी है तो मैं फ़ोन आपको करूंगा। तो ये कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन एवरी वीक मेरा कॉल आपको आएगा। लास्ट वीक आपने क्या काम किया, क्या चैलेंजेज आए, क्या अचीवमेंट हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगले वीक की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे काम करना है, इस पे हम मंथन करेंगे। आपका गोल आप डिसाइड करना, स्ट्रेटेजी हमारी रहेंगी। करना आपको है, बताने का तरीका मेरा रहेगा। रिपोर्टिंग जो है आपको हमें करनी होगी। इससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा और 1 साल के अंदर आप देखेंगे आप वो अचीव कर चुके होंगे जो आप 1 साल में अचीव करना चाहते हैं। तो पर्सनल बिजनेस कोचिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए 8745934594 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है, या इस वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। क्वेश्चन आंसर के लिए मेरा पर्सनल नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही मैं अवेलेबल होता हूँ आपको कॉल बैक करूँगा। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।